जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का जो है ना बाबू तीसरा चैप्टर। इससे पहले दो चैप्टर्स करवा दिए थे। अगर आप लोग ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो बाबू आप लोग जाकर अवश्य देख लीजिएगा। ये दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबू तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर से आपके एग्जाम में जो है ना बाबू जितना क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग अगर वीडियो को अगर पूरा देख लीजिएगा ना, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे। तो बाबू आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे प्रोवाइड करवा देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है। ऑप्शन नंबर ए में गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी में लाल बहादुर शास्त्री। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। किसने कहा था अभी न जानो कितनों मील दूर इस देश की जनता को जाना है। इसका आंसर बाबू आप लोग जल्दी कमेंट करिएगा, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर, जल्दी कमेंट करिए बाबू आप लोग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ये जो कहा था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जो है ना अभी न जाने कितने मील दूर इस देश की जनता को जाना, ये किसने कहा था। तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन पूछेगा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि भारतीय संविधान का जो है ना बाबू अस्थाई अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। महात्मा गांधी के बारे में तो आपको पता ही है अच्छे से, समझे। ये तीनों प्रश्न कहीं से भी पूछेगा तो बाबू आप लोग जवाब दे दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका, सी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है अति आवश्यक प्रश्न है, तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में अपोलो अस्पताल, ऑप्शन नंबर बी में श्री राम नर्सिंग होम, ऑप्शन नंबर डी में पीएमसीएच पटना, ऑप्शन नंबर डी में विल्डंग नर्सिंग होम। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा अस्पताल में दिनकर जी का जो है ना बाबू निधन हुआ था। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। विल्डंग नर्सिंग होम में ये जो था ना आपका दिनकर जी का निधन हुआ था। ये आपके एग्जाम में जो है ना बाबू कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका, डी हो जाएगा। आपके एग्जाम में बाबू यही सब जो है ना प्रश्न पूछा जाता है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। ऑप्शन नंबर ए में रूस का, ऑप्शन नंबर बी में ब्रिटेन का, ऑप्शन नंबर सी में जापान का, ऑप्शन नंबर डी में अमेरिका का। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि जयप्रकाश नारायण यानी संपूर्ण क्रांति के लेखक का क्या नाम है। जयप्रकाश नारायण, इसका जो है ना बाबू किसका दलाल कहा जाता है, कौन सा देश का। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि जयप्रकाश नारायण को स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए में डॉक्टर रहमान, ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर इरफान, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है ना डॉक्टर मकबूल, ऑप्शन नंबर डी में डॉक्टर इजाज। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य यानी आपका जो है ना उसकी तबीयत पे जो खराब होती थी उस पर निगरानी रखने के लिए किसे कहा गया था। तो इसका आंसर बाबू आप लोग जल्दी कमेंट करिए, कमेंट करिए बाबू इसका आंसर जल्दी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका, ए हो जाएगा। डॉक्टर रहमान जो था ये जयप्रकाश नारायण को स्वास्थ्य पे क्या रख रहा था, तो बाबू निगरानी रख रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में है कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। ऑप्शन नंबर ए में स्वामी आपका जो है ना राम तीर्थ, ऑप्शन नंबर बी में स्वामी सत्यदेव, ऑप्शन नंबर बी में स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी में आपका स्वामी सदानंद। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि जयप्रकाश नारायण को अमेरिका जाने की प्रेरणा किसकी भाषण सुनकर मिला था। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर जो था ना बाबू अमेरिका गया था जयप्रकाश नारायण। किसकी भाषण सुनकर, तो याद रखिएगा स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर जो था अमेरिका कौन गया था, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा। ये प्रश्न जो है बाबू आपका VVI है, ये प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता ही है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में आपका जो आत्मानंद जी, ऑप्शन नंबर बी में शिवानंद जी, ऑप्शन नंबर बी में आपका सदानंद जी, ऑप्शन नंबर डी में है शारदानंद जी, शारदानंद गुप्त। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट करिए हमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। फ्री प्रेस के जो मालिक था सदानंद जी था। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में उमा शंकर दीक्षित को, ऑप्शन नंबर बी में शीला दीक्षित को, ऑप्शन नंबर बी में सुरेंद्र दीक्षित को, ऑप्शन नंबर डी में हृदय नारायण दीक्षित को। इसका आंसर कमेंट करिए कि आपका जो है ना ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। इसका आंसर बाबू आप लोग जल्दी कमेंट करिए, जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए बाबू, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा उमा शंकर दीक्षित को। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जो है ना ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, जयप्रकाश नारायण को जो है ना जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहां से पास किया था। ऑप्शन नंबर ए में पटना कॉलेज, ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है ना पटना साइंस कॉलेज, ऑप्शन नंबर बी में हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी में बिहार विद्यापीठ। इसका आंसर कमेंट करिए कि जयप्रकाश नारायण जो था वो जो था ना बाबू ISC की परीक्षा कहां से पास किया था। तो सही आंसर इसका कमेंट करिए बाबू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा जो याद करिएगा कि आपका बिहार विद्यापीठ से पास किया था। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में 1925, ऑप्शन नंबर बी में 1932, ऑप्शन नंबर सी में 1938, ऑप्शन नंबर डी में 1924। तो इसका आंसर कमेंट करिए कि पहले तो आप ये बताइए कि लेनिन था कहाँ का, इसका निधन कब हुआ था। तो इसका निधन जो था ना बाबू 1924 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। लेनिन के निधन कब हुआ था 1924। लेनिन जो था ये बाबू आपका यूएसएसआर का था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, समझे। यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है। तो लेनिन कहाँ का था, तो यूएसएसआर का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि जयप्रकाश जी को मार्क्सवादी कब बने। जयप्रकाश जो था वह मार्क्सवादी कब बने। ऑप्शन नंबर ए में आपका 1928, ऑप्शन नंबर बी में 1927, ऑप्शन नंबर सी में 1938, ऑप्शन नंबर डी में 1924। जो जयप्रकाश नारायण जी जो था वो मार्क्सवादी कब बने थे। तो इसका आंसर बाबू जो है ना आप लोग जल्दी कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे, इसका आंसर कमेंट करिए जल्दी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 1924 में जो था जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी बने थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए में सत्यकाम, ऑप्शन नंबर बी में कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी में उस जनपद का कवि हूँ, ऑप्शन नंबर डी में मेला आंचल। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो पुस्तक का क्या नाम है, इसका आंसर बाबू आप लोग जल्दी कमेंट करिए। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो पुस्तक है याद रखिएगा आपका मेला आंचल।
जो फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक का क्या नाम है, तो मेला आंचल। क्वेश्चन नंबर जो है 6 का ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में कृष्ण वल्लभ सहाय, ऑप्शन नंबर बी में अब्दुल गफूर, ऑप्शन नंबर सी में अनुराग नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर डी में महायामा प्रसाद। तो इसका कमेंट करिए बाबू आंसर कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। इसका आंसर बाबू आप लोग जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, अब्दुल गफूर। जो 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन था, तो याद रखिएगा अब्दुल गफूर था। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी में है जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन नंबर सी में लाल बहादुर शास्त्री को, ऑप्शन नंबर डी में बाल गंगाधर तिलक को। तो किसे जो है ना बाबू लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा आपका जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के भी नाम से जाना जाता है, समझे। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम याद रखिएगा बाबू बाउल था। क्या नाम था, बाउल था। ये कमेंट करिए इसका आंसर कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ पे हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जो है ना बाबू जन्म कब हुआ था, हम पूछ रहे हैं कहाँ पे हुआ था, इसके आंसर कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर ए में 11 अक्टूबर 1902, ऑप्शन नंबर बी में 8 अक्टूबर 1904, ऑप्शन नंबर सी में 8 सितंबर 2003, ऑप्शन नंबर डी में 18 अक्टूबर 1902। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर बाबू जो है ना आप लोग जल्दी कमेंट करिए कि जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है ना बाबू कब हुआ। तो याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण जी का क्या हुआ था बाबू, जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट बताइएगा हमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है ना लीलावती देवी, ऑप्शन नंबर बी में अमरावती प्रभा, ऑप्शन नंबर बी में प्रभावती देवी, ऑप्शन नंबर सी में प्रभा सिन्हा। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, तो याद रखिएगा प्रभावती देवी। क्वेश्चन नंबर जो है बबुआ आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, तो याद रखिएगा प्रभावती देवी था। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है कि आपका जो है ना रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी की जो है ना किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी में है आपका जो है ना राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर बी में आपका जो मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर डी में है जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर कमेंट करिए बाबू। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जो है ना इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये जो था आपका जयप्रकाश नारायण की। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 1952, ऑप्शन नंबर बी में 1949, ऑप्शन नंबर सी में 1947, ऑप्शन नंबर डी में 1962। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो है बाबू गठन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग जल्दी पहले हमें कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था, कब हुआ था, 1952। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए में 1990, ऑप्शन नंबर बी में 1998, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो 1977, ऑप्शन नंबर डी में 1974। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी, तो याद रखिएगा 1998 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1998 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 में है उर्वशी किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी में मोतीलाल आपका जो है ना मोतीलाल नेहरू इसका पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर बी में सुमित नंदन पंत, ऑप्शन नंबर डी में जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू आप लोग कमेंट करिए कि उर्वशी जो है ना बाबू ये किसकी रचना है। तो याद रखिएगा ये जो था आपका रामधारी सिंह दिनकर की रचना। क्या है, उर्वशी किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि माटी की मूर्ति किसकी रचना है।
ऑप्शन नंबर ए में रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी में रामविच बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर सी में है आपका जो है ना गजन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर आपका डी में आरसी प्रताप सिंह। तो माटी की मूर्ति यह किसकी रचना है? तो याद रखिएगा बाबू ये जो था ना आपका रामविच बेनीपुरी की है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। माटी की मूर्ति किसकी रचना है? तो याद रखिएगा रामविच बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि दिनकर जी का किसके लिए प्रसिद्ध था? दिनकर जी जो था वह किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर ए में साहित्यिक रचना के लिए, ऑप्शन नंबर बी में संगीत के लिए, ऑप्शन नंबर डी में जो है ना मूर्ति निर्माण के लिए, ऑप्शन नंबर डी में उपासना के लिए। जो था आपका रामधारी सिंह दिनकर जो था वह किस लिए प्रसिद्ध था? समझे? तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग जो है जल्दी कमेंट करिए। इसका सही आंसर बाबू कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते आंसर। इसका सही आंसर क्या करिए बाबू? जल्दी कमेंट करिए। तो आपका दिनकर जी जो था ना बाबू किस लिए प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। दिनकर जी जो था वो प्रसिद्ध था, याद रखिएगा, साहित्यिक रचना के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं बाबू। कहीं क्वेश्चन को तेज में खींच लेते हैं, समझे? क्वेश्चन नंबर 22 में है कि जयप्रकाश नारायण को भारत जो है ना बाबू भारत की जनता किस नाम से जो है ना याद करती है? ऑप्शन नंबर ए में समाज नायक, ऑप्शन नंबर बी में देश नायक, ऑप्शन नंबर सी में लोक नायक, ऑप्शन नंबर डी में जन नायक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो है ना जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद रखती है? तो याद रखिएगा लोक नायक के नाम से याद करती है। तो समझे? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर ये आपके एग्जाम में बाबू VVI प्रश्न है, समझे? ये भी क्या है? VVI है, ये आपके एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब दिया था? ऑप्शन नंबर ए में इलाहाबाद जो है ना 5 जून 1977 को, ऑप्शन नंबर बी में रांची 5 जून 1975, ऑप्शन नंबर सी में जमशेदपुर 5 जून 1973, ऑप्शन नंबर डी में पटना 5 जून 1974। तो जयप्रकाश नारायण जो था जो है ना संपूर्ण क्रांति का भाषण जो था ना बाबू कहाँ पे दिया था? तो याद रखिएगा पटना में दिया था 5 जून, पटना के गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में दिया था। ये आपका जो है ना नॉर्मली देखिएगा तो भाषण दिया था, किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। तो 23 का ऑप्शन नंबर डी। देखिए बाबू इसका जो सही आंसर वही बता रहे हैं ताकि आपका जो ऑप्शन पढ़ने में क्या लग रहा है? समय लग रहा है, समझे? तो इसका जो सही आंसर है वही बता रहे हैं ताकि आप लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करिएगा, समझे? तो क्वेश्चन नंबर 24 में है जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। पहले जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? इसका आंसर कमेंट करिए जल्दी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, बाउल था, समझे? जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन किया था? अभी तो बताए जो जयप्रकाश नारायण जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो याद रखिएगा 1974 को 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में किया था, समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में दीनदयाल, ऑप्शन नंबर बी में हरसुदयाल, ऑप्शन नंबर सी में रामदयाल, ऑप्शन नंबर डी में सौरवद्य दयाल। इसका आंसर कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हरसुदयाल। जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा हरसुदयाल था। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है जयप्रकाश नारायण का जो है ना रचित पाठ का क्या नाम था? अब ये बताएं, ये बताने की उसने कहा था, किसने लिखा था? जयप्रकाश नारायण ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि संपूर्ण क्रांति का क्या है? तो अभी ये कितना बताएं बाबू? संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जो आपका जो है ना किसके द्वारा दी गई है? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण, समझे? संपूर्ण क्रांति किसने लिखा है? जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 29 में संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? देखिए बाबू घुमा घुमावल क्वेश्चन सब है। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो जयप्रकाश नारायण की। तो यहाँ घुमावल क्वेश्चन सब है। तो बबुआ आप लोग कन्फ्यूजवा नहीं होइएगा एग्जाम्बा में, समझे? तो चलिए आप लोग को भोजपुरी आता है तो आप लोग जो है ना कमेंट में हाँ लिखिएगा, समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि संपूर्ण क्रांति वाला पाठ दिया गया भाषण किसका है? देखिए बाबू क्या पूछ रहा है कि कहीं कहीं कितना घुमा रहा है क्वेश्चन कि संपूर्ण क्रांति वाला पाठ दिया गया भाषण किसका है? तो याद रखिएगा
जयप्रकाश नारायण का। देखिए बाबू कितना घूम रहे हैं आप लोग क्वेश्चन जो है ना बाबू, इतना घुमा घुमा के हम जो है इसको टाइपिंग करवाए हैं क्वेश्चन, कि ताकि आप लोग के बाबू एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे। तो आप लोग बाबू वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो ऑप्शन नंबर 1, चलिए 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां पे हुआ था, समझे। इसका आंसर पहले बोले थे आपको कमेंट करने के लिए, तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग जल्दी कमेंट करें, सिताब दियारा में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का जो जन्म जो है ना कहां पे हुआ था, तो याद रखिएगा जो है सिताब दियारा 1902 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, अब ये बताएं। जयप्रकाश नारायण ने, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई, कितना बार बताएंगे। आपका 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 33 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार, तो याद रखिएगा ये जो था ना बाबू मैग्सेसे पुरस्कार। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार, तो मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था, इसका आंसर कमेंट करिएगा आप लोग बबुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ जो है ना रुके थे, तो यार तो कितना बार हम बता दिए, ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। ईश्वर अय्यर जो था बाबू, ये जो था ना आपका जयप्रकाश नारायण का एक मित्र था जो मद्रास में रहता था, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। नंबर 36 में है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में है, सही है। इसका आंसर बाबू आप लोग जल्दी कमेंट करिए कि जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि देश का भविष्य किसी के हाथ में है, तो याद रखिएगा ये कहा था आपका जो है ना नई पीढ़ियों के हाथ में, यानी नए जवानों के हाथ में है, जो नए नए युवा आएंगे, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था, अब ये बताए हैं, समझे। तो दिनकर जी को किसके घर पे दिल का दौरा पड़ा था, तो रामनाथ जी गोयनके के घर पे। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना, यही सब प्रश्न जो है बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो आपको कितना बार बता दिए, जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विधा जो है ना बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी, अब ये बताए थे बाबू। ऑप्शन नंबर ए में मैट्रिक, ऑप्शन नंबर बी में आपका आईएससी की, ऑप्शन नंबर बी में बीए, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दिस। तो अब ये ना बताएं कि जयप्रकाश नारायण जो था बिहार विद्यापीठ को जो है ना आपका स्कूल या कॉलेज से जो है ना कौन सा डिग्री हासिल किया था, तो आईएससी की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। नंबर 40 में है कि पुलिस के उच्च अधिकारियों ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। ऑप्शन नंबर ए में दिनकर जी के, ऑप्शन नंबर बी में बैनीपुरी जी के, ऑप्शन नंबर सी में गोयनका जी के, ऑप्शन नंबर डी में दीक्षित जी के। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जो पुलिस के उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि अगर जयप्रकाश नहीं होता तो बिहार जल गया होता। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका डी हो जाएगा, समझे। तो दीक्षित जी के जो है ना मुंह से बात सुना था, तो 40 का दी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 41 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि जयप्रकाश नारायण ने किस मित्र के जो है ना बाबू ठोस मानते थे। जो जयप्रकाश नारायण था वो कौन सा मित्र को ठोस मानते थे। ऑप्शन नंबर ए में पुराने जमाने की, ऑप्शन नंबर बी में नए जमाने की, ऑप्शन नंबर सी में अंडरग्राउंड जमाने की, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर सी। जो जयप्रकाश नारायण था वह किस मित्र का जो है ना बाबू ठोस मानता था, तो याद रखिएगा अंडरग्राउंड जमाने की, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सी। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि जयप्रकाश नारायण को भाई जो है ना बाबू, जयप्रकाश नारायण जो था वो किसको भाई मानता था। ऑप्शन में ए दिनकर जी, ऑप्शन नंबर बी में जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर सी में रामनाथ गोयनके, ऑप्शन नंबर डी में गंगा बाबू। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि जो है ना
जयप्रकाश नारायण किसको अपना भाई मानता था? तो याद रखिएगा ये जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो था ना अपना भाई मानता था। समझे? तो बाबू आपका तीसरा चैप्टर से हम 42 को क्वेश्चन लिए हुए थे। कितना? 42 को क्वेश्चन जो था ये हमारा तीसरा चैप्टर से था। समझे? ये जितना क्वेश्चन करवाए ना बाबू यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझे? तो आप लोग बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।